हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि है या मकर लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब आपकी परीक्षा वो कौन से विषय, कौन से क्षेत्र में होने वाली है, क्योंकि इस समय जो परीक्षा होगी उसमें आप सफल होंगे कि नहीं होंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रिय दर्शकों, ये गोचर काल जो अब बदलने वाला है ये है सूर्य का। सूर्य अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और ये नक्षत्र परिवर्तन कोई साधारण नक्षत्रों पर नहीं होने जा रहा है, ये हो रहा है शतभिखा। यहां पर आप जरा विचार करिए कि राहु और सूर्य जब एक साथ होते हैं तो कैसा फल दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य जहां आत्मा, सम्मान, पिता, सत्य, आरोग्यता, इन सब के कारक, वहीं पर राहु भ्रम और जीवन में अचानक समस्याओं को देने वाला, अचानक लाभ को देने वाला तो कभी अचानक समस्या उत्पन्न करने वाला, दैत्यों का सेनापति है। तो आप विचार करिए, देवताओं या कहा जाए कि ग्रहों के राजा और यहां पर ये दैत्यों का सेनापति। तो जब इनकी एक ही नक्षत्र में, और खासकर सूर्य का ये गोचर काल राहु के नक्षत्र शतभिखा पर होगा, तो अब विचार करिए कि सूर्य राहु के प्रभाव पर आ चुके हैं, तो परीक्षा तो होनी ही है, परंतु क्या आप उत्तीर्ण होंगे या नहीं होंगे, ये सब है। यहां पर 19 फरवरी 2026 से लेके 4 मार्च 2026 तक ये शतभिखा नक्षत्र पर रहेंगे सूर्य, और ये गोचर काल आपके द्वितीय भाव, धन भाव पर होने जा रहा है। क्या प्रभाव होगा, आइए जानते हैं, समझते हैं। सूर्य जो कि अष्टमेय से हैं, द्वितीय भाव पर गोचर करेंगे। यहां पर आपको अपने लाइफ पार्टनर, पति या पत्नी जो भी हैं आपके, तो आप इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। रिश्ते में भी किसी तरह से ये नहीं सोचना है कि अरे ऐसा क्यों, मतलब शंका नहीं करनी। शंका यदि आपने रिश्ते में किया तो फिर यहां वाद विवाद, लड़ाई झगड़े ये सब शुरू हो जाएंगे, इसलिए बचिएगा इन सब चीजों से। वाणी में बहुत संयम रखिएगा, क्योंकि वाणी में संयम यदि आपने खोया तो उसी से समस्याओं, जो कहते हैं ना समस्याओं का जड़, तो समस्याओं की जड़ वाणी होगी। इसलिए आप बचिएगा, कोई भी शब्द प्रयोग करने से पहले सोचिएगा, समझिएगा। जो कि यहां पर अच्छी बात भी कुछ बनने जा रही है। वो अच्छी बात यह है कि अचानक धन लाभ की स्थितियां हो सकती हैं, परंतु यहां अचानक धन नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सतर्क रहिएगा। जिसको लाभ है, ये गृहस्थिति कहा जाए कि ये जो सूर्य का गोचर है शतभिखा में, तो जिसको लाभ देगा ना उसको बहुत ज्यादा लाभ देगा, इतना कि फिर लगेगा कि हाँ कुछ लाभ हुआ है, और जिसको नुकसान देगा तो बस उसी तरह बहुत ज्यादा। इस समय यात्रा में बहुत ध्यान रखिएगा, और क्योंकि ऐसी स्थिति में कई बार यात्राओं में समस्याएं होती हैं, लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि, या ऐसे जो भी काम है जहां पर अनिश्चित स्थितियां हैं, ऐसे कामों में बहुत ज्यादा ध्यान से हर काम को करिए, क्योंकि यहां पर कई बार भ्रम पैदा होगा और लगेगा कि हाँ अब हम जो सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं बहुत बढ़िया, और बाद में पता चला कि गड़बड़ है। आधी दाल काली नहीं, कई बार यहां पर ऐसी स्थिति में पूरी दाल काली हो जाती है, समझ पा रहे होंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, यह समय सावधानी का है, सतर्कता का है, खासकर वाणी इत्यादि में बहुत ध्यान रखिए। कोई मीटिंग कर रहे हैं किसी से, कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में, प्रॉपर चाहिए तो लिख लीजिए तो ज्यादा बढ़िया कि क्या आपने कहा, सामने वाले ने क्या कहा, क्या डिसीजन हुआ, तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि फिर उलट पलट हो जाएगा कि अरे हमने ऐसा नहीं कहा, हमने वैसा नहीं कहा, ये नहीं कि बहुत कुछ चेंज।
तो इसलिए इन सभी विषयों पर ध्यान रखिए, और कुछ धन लाभ भी यदि आपको हो जाता तो बहुत ही बढ़िया है। क्या उपाय करें? भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, और यहां पर ये जो नक्षत्र है ना, ये अचानक चीजों को चेंज करता है, इसलिए अर्घ तो देना ही है, भगवान सूर्य की आराधना करना ही है। साथ में मां लक्ष्मी, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, या ओम लक्ष्मी नमः, या ओम महालक्ष्मी नमः, जो भी आप, या अन्य भी मंत्र आप जप सकते हैं, या ओम श्रीम नमः ये भी जप सकते हैं। तो आप मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप भी करें। कितना जप करें? कम से कम 1 माला, और ज्यादा से ज्यादा जितना जप सके। कई बार लोग कहते हैं कि अरे गुरुजी 11 बार जप ले चलता है क्या? हम 11 बार जपते हैं, हम 5 बार जपते हैं। कितनी बार? 5 बार। तो भैया अब कहते कि इतना जपेंगे तो ठीक है, लेकिन भगवान का नाम लेना चाहे 1 बार ही ले तो अच्छा ही है, परंतु कम से कम जो माला बनाया गया तो 1 माला तो जपिए। और अब कहते हैं लोग कि समय नहीं है। अरे भाई समय किसके लिए नहीं है? आप किसके लिए दौड़ रहे हो? धन के लिए। और करना किसके लिए पूजा है? कि मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए, तो थोड़ा धन लाभ हो जाए। तो इसलिए कई बार विचित्र स्थिति बनती है। देखिए, हम पहले अपने प्रारंभिक स्थिति में, यानी कि अब समझा जाए कि लगभग एक 25 से 50 का समय होता है जो लोग धन अर्जन करते हैं। कई बार थोड़ा कोई पहले शुरू करता है या कोई बाद में, मोटे रूप से 25 से 50 का समय। तो हम क्या करते हैं? पहले धन कमाने के चक्कर में खूब भागते हैं और इस शरीर को ध्यान नहीं देते, और जब 50 तक पहुंचते हैं, कई बार जल्दी ही, तो फिर इस शरीर को ध्यान देते हैं, धन को नहीं ध्यान देते। तो इसलिए ये सब चीजों को ध्यान रखिए। भगवान सूर्य की आराधना करिए। कोई भी निर्णय लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।